अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और मैं सर रिज़वान का स्टूडेंट हूँ बेसिकली। हमारा कॉलेज में डिस्कशंस वगैरह होती रहती थी सर के साथ और आज काफ़ी अरसे के बाद सर से मुलाकात करने का मौका मिला। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि उसी को एक वीडियो की शक्ल में हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं सर के साथ। ज़रूर, व्हाई नॉट, श्योर, इंशाल्लाह। टॉपिक जो है हमारा कुरान के रिलेटेड था, तो सर मज़ीद उसको जो है असल में कुरान बात ऐसे है कि इकराम कि जब भी हम मिलते हैं ना, हम स्टूडेंट टीचर की हैसियत से मिले। अब तो खैर तुम स्टूडेंट कह रहे हो, तुम दोस्त की हैसियत से ही हो, छोटे भाई की हैसियत से हो, और कॉलेज का ज़माना थोड़ा सा पुराना हो गया। अब हम दोस्त आपस में मिलते हैं या हम स्टूडेंट्स टीचर्स आपस में मिलते हैं, ये वेरेवर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं जी। एक तो होता है कि हम वो डिस्कशन करें जिसका ना लेना एक ना देना दो, और अमूमन तौर पर 90% डिस्कशन पॉलिटिकल होती हैं। बिल्कुल ऐसे। उसका फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में, वो मुनासिब नहीं है ज़्यादा करना। कभी कभी हल्की फुल्की डिस्कशन इट्स ओके। मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि मैं जब भी किसी से मिलूँ, जहाँ तक मुमकिन हो मैं अच्छी बात उसके साथ शेयर कर लूँ जी। और अगर उसके पास कोई अच्छी बात हो तो उसको उससे मैं ले लूँ, और बाकी गपशप चलती है, हंसी मजाक चलता है, वो साथ साथ चलता रहता है। सही बात। तो ये है मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव। जो वीडियोस बनती हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने दोस्तों तक या अपने कुछ 2-4 स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे एक बंदा हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, 50 हो, वो अगर किसी भी बंदे तक मैसेज पहुंच जाए तो मेरे लिए खुशी का बाइस है, बरकत का बाइस है। अगर वो मुझसे सुन के कोई अच्छा काम करेगा, उसका स्वाब मुझे भी मिलेगा और उससे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो ये तो है बेसिकली बैकग्राउंड। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, कंटिन्यू हम शरीक कर लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारी डिस्कशन चल रही है कि कुरान के हवाले से हम लोगों का, और हम ख़ुसूसन हम पाकिस्तान की बात करें, मैं बाकी बात नहीं करता, जो थोड़ा सा मुशाहिदा है हमारा बिहेवियर क्या है। तो मेरा तुमसे सवाल है जी इकराम, समझने के लिए कुरान तुम्हारे ख्याल में कितने % लोग पढ़ते हैं? जो ओरिजिनल तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है वो तुमने बतानी। मेरे ख्याल से समझने के लिए सिर्फ 10% लोग जो हैं वो शायद 10%। अच्छा, मेरा ख्याल है 10% से भी बहुत कम है। सही, 10% से भी कम है। मुझे लगता है शायद 1000 में एक बंदा होगा, बहुत कम। तिलावत करने वाले माशाल्लाह अच्छे हैं, वो तिलावत खैर बरकत के बाइस है, अल्लाह ने खुद तौफीक दिया, जब भी मौका मिलता है वो करते हैं ऑब्वियसली जी। लेकिन किसी को अंडरस्टैंड करना। अब मैं तुमसे थोड़ी सी बात पूछता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि पिछले 1 साल में या पिछले 2-3 साल में तुमने कुरान की कोई आयत खुद से समझी हो और जिसके ऊपर तुम कन्फर्म हो कि हाँ एग्जैक्टली यही मीनिंग है कुरान का, और तुम समझ के और तुम अब फील करते हो कि तुम अब अंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो गए? क्या तुम शेयर कर सकते हो? हालांकि यानी कि ऐसा नहीं कि तुम नहीं पढ़ते जी, पढ़ते हो गए माशाल्लाह। या तुम मुझे बताओ तुम्हारे दोस्तों में, रिलेटिव्स में या ज़ुकार में कोई ऐसा शख्स हो जो आपको आके कहे कि यार अल्लाह ने मुझे एक नई आयत सिखा दी कुरान की, और एक नया रूल मुझे पता चल गया है, और जब मैं उस रूल को अंडरस्टैंड करके चीज़ों को देखता हूँ तो मज़ा कुछ और है, उसको जानने का लुत्फ़ कुछ और है। तो मुझे बताओ, हाँ मेरे टाइम में नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि तुम अगर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करो इस मोबाइल पे मैं खोल के पढ़ूंगी ना, तो तुम मेरे मुतालिक क्या राय कायम करोगे? यही कि मेरे मुतालिक आप सोचते नहीं है या मेरे यानी कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी कि आपका मैसेज आया ना, मैंने उसको खोल के पढ़ा ना, मैंने उसको रिप्लाई किया, तो इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि हमें आप में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर इस किस्म का यार जब फ्री होंगे देख लेंगे, ठीक? तो क्या जब वो मैसेज खोलूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तो क्या मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ? तो मेरे लिए आया और ना आया उसका फिर क्या फ़ायदा? एक बराबर फ़ायदा नहीं उठा रहा। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर आपका बॉस आपको मैसेज कर रहे हैं ना और आप रिप्लाई ना करो जी, तो वो आपको इस पर पूछेगा क्या तुमने मेरा मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं करा था। हर वो बंदा जो जॉब्स करता है या जो ऑर्गेनाइजेशंस में वो जानते हैं। बिल्कुल। जो अल्लाह ने मैसेज किया इसका मतलब क्या ख्याल है? ये मामूली चीज़ तो नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। तो जब मैं कुरान को नहीं पढ़ रहा, मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा, या आप नहीं कर रहे जी, तो उसका इनडायरेक्टली मतलब ये लिया जाएगा हम अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह आसानियाँ करने वाला है, लेकिन हमने खुद को करेक्ट करना कि हमें इस बात में दिलचस्पी नहीं कि व्हाट गॉड इज सेइंग। बिल्कुल सही बात। आपको शायरों में दिलचस्पी है, आपको अदीबों में दिलचस्पी है जी, आपको अपने पसंदीदा दानिशरों में दिलचस्पी है जी, आपको अपने पसंदीदा कॉलम निगारों में दिलचस्पी है, आपको अपने टॉक शोज में दिलचस्पी है जी, लेकिन आपको अल्लाह के कलाम से कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह के कलाम को ना पढ़कर या ना समझकर जो गैप पैदा होता है उस दुनिया की कोई ताकत पूरा नहीं कर सकती।
बिल्कुल नहीं कर सकती, सही बात है। उसको कोई ताकत पूरा नहीं कर सकती। जिस तरह किसी अदीब दानश्वर शायर का अल्लाह से कंपैरिजन नहीं हो सकता, अल्लाह खालिक है, कोई चीज़ कंपैरिजन नहीं हो सकता, सही। उस तरह कुरान का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे ख्याल में लोग क्यों नहीं पढ़ते? मानते तो सब है। जी। जिस बंदे से पूछो वो कहेगा कुरान में हर मसले का हल वहाँ मौजूद है। हाँ जी। बात ठीक है, वो जी। पढ़ते क्यों? अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हमें कुरान को पढ़ने के लिए किसी टीचर या किसी जैसे तशरीह, तफसीर, इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, आप कॉलेज जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, वट एवर जो भी पढ़ते हो, आप उस किताब को पढ़ते हो, उस किताब में जो चीज़ समझ में नहीं आती आप कहते हो ये पॉइंट समझ में नहीं आया, किसी से पूछ लो। बिल्कुल। और कुरान खुद कहता है कि तुम जिस चीज़ में उलझ जाओ तो उन लोगों के पास जाओ जो इल्म में रासिख हैं, यानी कि जो कि जिन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जो जानते हैं, या जो अहले ज़िक्र हैं। सही। तो ये आप तभी फंसोगे ना जब आप एक चीज़ गौर व फिक्र कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही, तभी तो जाके पूछोगे आप। सही। एक चीज़ आप समझ ही नहीं रहे, एक चीज़ को आप गौर ही नहीं कर रहे, तो मुझे बताओ, अगर मैं टीचर हूँ आपका, जैसे पढ़ते थे, एक चीज़ तुमने पढ़ी ही नहीं, तो तुम मुझसे पूछोगे आगे। तो इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों से पूछोगे क्लियर हो जाएंगी, वो हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ब खुद आप पे क्लियर होंगी, ठीक। और फिर आप दूसरों को बताओगे। ये नहीं होगा कि आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो, गौर फिक्र कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको उसके अंदर किसी किस्म का कोई रिजल्ट ना मिले। मतलब इसका मतलब ये है कि हम कोई भी तर्जुमा, कोई भी एक डिसाइड कर लें। मैं बता रहा हूँ, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये किताब है बहुत अजीज़, किताबुन अजीज़, इस पे बातिल आगे से आ सकता है ना पीछे से। सही। ये इस तरह फैब्रिकेटेड है कि कुरान अपनी बेसिक टर्म्स को अमूमी तौर पे, मैं वैसे इससे नेक्स्ट लेवल का फिक्रा कह सकता था लेकिन नहीं कहना चाह रहा, सही। कुरान खुद एक्सप्लेन करता है। इसके ऊपर मैंने मेरे आर्टिकल भी लिखा है, इसके ऊपर मैंने टॉपिक भी लिखे दिया हुआ है, और हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था क्लास में, तुम्हें याद हो? सही। क्या पूरी क्लास कन्विंस हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल। जो जितने बंदे मौजूद थे उनमें किसी को कॉन्ट्रडिक्शन थी कि वाकई हमें कुरान जब पढ़ा, समझा, गौर किया, तो हमें तफसीर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बार बार मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इसमें मैंने क्विकली कंप्लीट कर रहा जी। क्या तफसीर कुरान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसमें गलती का एहतमाल हो सकता है? हो सकता है, एक इंसान की है, में हो सकता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें एक लफ्ज़ भी गलत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। नाउ अब रिजल्ट ये है कि मैं वो लोग जो थोड़ा सा दीनी ज़ौक़ रखते भी हैं, वो अमूमी तौर पे क्या करते हैं, वो तफसीर पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। कुरान क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, मैंने कुरान को आसान किया समझने के लिए, क्या कोई है जो समझे? ओपन इन्विटेशन, बिल्कुल, कि जो भी समझना चाहेगा अल्लाह तआला उसकी मदद ज़रूर फरमाएगा। इसमें नहीं फरमाने अल्लाह ने मदद, और किसमें अल्लाह फरमाएंगे? बिल्कुल सही। लिहाजा कुरान ना पढ़ने की बुनियादी रीज़न ये नहीं है कि तर्जमे का इशू है, उलमा का इशू, कोई नहीं। इंसान ने जो काम करना होता है ना, वो केटू को पहाड़ के चोटी पे भी चढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाता है, वो चांद पे भी चला जाता है, जो काम इंसान ने करना हो। जी। ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप जब समझने की कोशिश करते हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जब आप कॉन्टीन्यूसली अटैच होते हो फिर आपका एक उससे ताल्लुक डेवलप हो जाता है, और फिर दिन ब दिन वो। तो यार जो मैं जिस चीज़ महसूस करता हूँ ना, वो ये है कि हम लोग, अल्लाह के, मुझे भी जिस तरह पढ़ना चाहिए मैं ऐसा दूसरा नहीं पढ़ पाता, मेरी भी कमज़ोरी है, अल्लाह मुझे इंप्रूव की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात मैं बता दूँ जी, तुम्हें पता है कि मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था, है भी, एडिक्शन हूँ। वो पकौड़े वाली मिसाल है, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुझे कोई अखबार में पकौड़े भी रख के दे देना, मैं पकौड़े बाद में खाऊंगा, अखबार पहले पढ़ूंगा। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं बंदा घर आता है हम किताबें छुपाते हैं, सही, कि इसने आगे किताब खोल के बैठ जाना, हम पागलों की तरह बैठे रहेंगे। मजाक की बात है। तो लेकिन जब अल्लाह ने तौफीक दी थोड़ी सी उसको समझने की कोशिश करने की, जी मैं स्टूडेंट हूँ ना, और हर मुसलमान को स्टूडेंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो यकीन करो उस जैसी चीज़ कोई नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं। एक बंदे को आप दे दो टॉप क्लास को स्पोर्ट्स कार जी, और बाद में दे दो हमारी छोटी सी कोई 20 साल पुरानी चली हुई कार, वो चलाने के बाद क्या आएगा? नहीं यार, कंपैरिजन ही नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यार ये प्रॉब्लम है। मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि जब दीन एक ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक है कि जिसके ऊपर हमारे दुनिया और आखिरत की सक्सेस का दारोमदार है, सही, इसको हम नॉन सीरियस और एक लेसर एटीट्यूड के साथ नहीं समझ सकते। बिल्कुल। हर वो चीज़ जो आप समझना चाहते हो, जब तक आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं होगी, आपको उसका शौक नहीं होगा, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, सीख सकते हो। तो जब वो नहीं आएगी तो फिर कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे शौक नहीं है, या अल्लाह माफ़ कर, दिलचस्पी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। वो फिर कोई ना कोई रीज़न क्रिएट करेगा कि यार ये वजह है और वो वजह है। सही, मैटर ऑफ फैक्ट ये है जी, कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है। है। तो यार ये इट इज़ अ बेसिक थिंग। मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ
कि अगर आप और मैं अल्लाह की किताब कुरान करीम के बाकायदा स्टूडेंट नहीं हैं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसको रोज़ाना नहीं खोलते, उसको नहीं पढ़ते, तो ख़ातिन हज़रात, आप चाहे पूरी दुनिया का इल्म हासिल कर जाएं, आप यकीन करें क्या कह सकता हूँ उसके ऊपर मैं, ये यानी कि कुछ नहीं। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, हम दोस्त होते हैं। और दूसरा, अल्लाह के रसूल की शान आपस में हम शेयर करें एक दूसरे को, जो अल्लाह को हमें आका की बात पता चले, हम एक दूसरे को बताएं, शेयर करें जी, और अल्लाह के हबीब की हम शान बयान करें, क्योंकि अल्लाह भी कहता है वरफ़ाना लगे ज़िक्र, अल्लाह कहते हैं मैंने अपने हबीब का जिक्र बुलंद किया, और मैं खुद अपने हबीब पर दुरूद पढ़ता हूँ और फरिश्ते पढ़ते हैं, तो अहले मन तुम भी पढ़ा करो। हालांकि अल्लाह को ना किसी सवाब की ज़रूरत है, ना जन्नत की ज़रूरत है, ना दोज़ख का खौफ है, तो अल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? तो अल्लाह ने कहा मैं पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ा करो। तो अल्लाह से दुआ अल्लाह करीम हमें अपने आका हमारे आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान बयान करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उम्मत की खैर ख्वाही अता फरमाए, और जो कुरान जो अल्लाह ने दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया अल्लाह की तरफ से, उसको समझने की तौफीक दें। और आप अल्लाह से, तरीका क्या है? तरीका देखें, ऐसे करें कि आप एक कमिटमेंट कर लें कि रोज़ाना आपने वज़ू करना है, या जब भी आप वज़ू में हो जी, कुरान खोलें, दुरूद शरीफ पढ़कर, अल्लाह का बरकत वाला नाम लेकर, और चाहे 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितने भी पढ़ लें, अल्लाह आपको तौफीक दें। उसके बाद गौर करने की कोशिश करें कि अल्लाह ने क्यों कहा है, इसका पर्पस क्या है, ओपन दिमाग से गौर करें और अल्लाह से हिदायत तलब करें, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ ये कमिटमेंट डेली कर लें, ये हो ही नहीं सकता अब इससे रहेगा सही, बस ये है। तो यार ये टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा था, और इंशाल्लाह इसको हम जो जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि वो जो बाकी मेरे दोस्त हैं, अगर वो इंशाल्लाह आना चाहें, सो बिस्मिल्लाह, वी विल कीप डिस्कसिंग, वी विल हैव अ कप ऑफ टी, हल्की फुल्की डिस्कशन, थोड़ा सा आप फ्रेश भी हो जाते हो मिलके, और चलो कोई अच्छी बात इंसान सीख लेता है। सो अब आखिर में तुमसे बात पूछता हूँ तुम्हारे ख्याल में हमारे सोसाइटी में हम लोग जो हैं, कितने % लोग हैं जो कि परेशान हैं? मेरे ख्याल से 80-85%। चाहे पैसा है तब भी परेशान, पैसा नहीं तब भी परेशान। रीज़न क्या है? कोई गलती तो है जो करना है ना जी। ठीक है, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मामला होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आते हैं, अल्लाह ने आजमाइशगाह बनाई है जी, लेकिन भारत टू दी ऑल परेशान होने के तो नहीं भेजा ना। बिल्कुल। क्या गलती हम लोग कर रहे हैं? तो उसमें गलती ये है कि हम अल्लाह के जिक्र से दूर हैं, जो असल काम है जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा है। सुन्नत के दबाव जिक्र में शामिल है। अल्लाह हमें जितनी भी तौफीक दे, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, हम जितना उसको अल्लाह को याद करेंगे, जितना अल्लाह में तौफीक, उतना सुकून, उतना इत्मीनान, उतना सुरूर, शिफा, बरकत, रहमत, सब कुछ उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस ये है। अब आई थिंक सो मेरे ख्याल हमारे 5-10 मिनट हो गए डिस्कशन को, और आई थिंक इसको अब काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह बाद में करते रहेंगे जी इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, आप वाइंड अप कर दो। सही, तो इंशाल्लाह हम इस तरह की डिस्कशंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हमारे जो फ्रेंड्स हम बैठ कर स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स थे हमारे डिस्कस करते थे, उनको भी इंशाल्लाह इनवाइट करें, और मज़ीद आपके साथ इंशाल्लाह, ताकि कुरान को पढ़ सकें, उसको पढ़कर समझने की कोशिश कर सकें, एक दूसरे को बता सकें जी, और ये अल्लाह करे इसकी बरकत से हमारे ज़िंदगियों में बेहतरी आए, और यकीनन आएगी, आमीन, और इंशाल्लाह चीज़ रहेगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। कहने सुनने में कमी बेशी रह गई हो, अल्लाह माफ़ फरमा दें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा फिर वी विल शेयर समथिंग विद यू। वो मालेना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।